एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का एक एग्जाम्पल भी हमने कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर इसका सेकंड बाकी है, फिर जाएंगे 3 पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और स्टूडेंट, इसके पहले जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिफाइनाइट इंटीग्रल, इसके जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो, आपको अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक बटन भी दबा सकते हो, ठीक है। तो आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और ये जो कर्व है इसके बीच का हमें रीजन निकालना है। अब आपको समझना है कि ये जो कर्व है ये क्या है। तो आपने पिछले साल पढ़ा होगा, ये जो कर्व होता है ना स्टूडेंट, ये होता है पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक टर्म है, अगर आप इसका ग्राफ निकालो तो आपको पैराबोला मिलता है। वो उस तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है जैसे हमने इसके पहले पैराबोला का इक्वेशन देखा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, इस तरीके का नहीं है। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस फॉर्म में थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखो, अब हम अगर चाहे तो इसका ग्राफ आप सिंपली बाय टेकिंग सम पॉइंट्स कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो देखिए, ये तो हमें पता है कि ये तो हमें ग्राफ मिलने वाला है, पर अगर हम थोड़ी सी बात करें इसके बारे में, हमने 4 टाइप्स जो पैराबोला के पढ़े थे, हमने ऐसे पढ़े थे कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में है, मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो x है, तो इसका जो पैराबोला होता है ये ऐसा होता है स्टूडेंट, और इसका जो वर्टेक्स होता है वो ओरिजिन होता है इस फॉर्म में रहा तो कल हमने 2 प्रॉब्लम इसके बारे में पढ़े थे। और माइनस रहा तो ये इस तरफ होता है। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by के फॉर्म में रहा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by के, तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4by रहा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अगर आप उसको देखो बराबर, तो मैं एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेके जाता हूं, और अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये होगा स्टूडेंट ऐसे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, ठीक है। तो इस तरीके का पैराबोला ये इस तरीके का रहेगा, जो डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद, क्योंकि मुझे माइनस भी दिख रहा है ना, ये बस 4 जो है वो ज्यादा का आ रहा है, पर ये स्टैंडर्ड पैराबोला में नहीं आता है, ये अदर फॉर्म्स में आता है। फिर भी मैं इसके ग्राफ के बारे में अगर डिस्कस करूं तो मैं ग्राफ निकालने की बात करता हूं। तो स्टूडेंट, ग्राफ निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कुछ पॉइंट्स लेके देखिए। जैसे मैंने, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब पॉइंट की बात करते हैं, तो मैं जब यहाँ पे पॉइंट निकालने की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू रखते जाता हूँ। मैंने x के जगह पे 0 रखा, ये अगर 0 हो गया, यहाँ पे देखो x के जगह पे 0, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। एक पॉइंट मिल रहा है आपको 0 4, 0 4 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली 1 2 3 एंड 4 ले लेता हूं मैं, तो ये होगा 0 4, ठीक है। और आप अगर इसी तरीके से आगे बढ़ते हो, देखो कौन सा, अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ स्टूडेंट, इसको छोड़ दीजिए, मैं इसके जगह पे, x के जगह पे एक नंबर रखते जाइए। x के जगह पे अगर मैंने -2 रख दिया, -2 +2, तो मैं -2 भी रखूंगा और +2 रखूंगा, दोनों के लिए मुझे इसका आंसर 0 मिलने वाला है। तो -2 0, तो ये आएगा यहाँ पे, ये 1 2 है, ये 1 -2 है, ठीक है, -2 1 2, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, देखो -2 0, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया आपको -2 0, और 2 0, ये वाला पॉइंट मिल गया 2 0,
और इसी तरीके के कुछ पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे लोगे -1 लोगे तो एक नंबर यहाँ पे भी इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, तो आपको एक पर्टिकुलर इस तरीके का ग्राफ मिलेगा स्टूडेंट, ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो ये पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला मिला, वो इस फॉर्म में एग्जैक्टली नहीं था जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। या ऐसा नहीं है x² = -4by, अगर ऐसा होता ना अब डायरेक्ट यहां से ऐसा पैराबोला बनाते स्टूडेंट, पर ये ऐसा नहीं है। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किए ग्राफ के बारे में, तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने -3 लिया तो समझ में तो आ रहा है ना, आगे आगे बढ़ते जाएंगे ये इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं, और अब इसको सॉल्व करना है हमें। और कौन सी एक्स एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस, तो आपको क्या बोला गया है, ये पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, और यहाँ पे माइनस रहा तो समझ जाना ये डाउनवर्ड आता है, और यहाँ पे प्लस होता तो ये अपवर्ड पैराबोला आता। ठीक है, ये पूरा आपको डिटेल में, अगर आप RD शर्मा का बुक देखिए और उसमें पॉलिनोमियल टॉपिक देखिए स्टूडेंट, पॉलिनोमियल में जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे ये ग्राफ के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। मतलब अगर आपने ये सब पॉइंट नहीं भी निकाले तो भी आपको वो समझ में आ जाता है कि वो ग्राफ किस तरीके से है। तो हमें बस प्रॉब्लम पढ़ना है, इसलिए हमने एक ग्राफ निकाला, तो ये ग्राफ आ गया। अब देखिए, ये ग्राफ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है ये एक्सिस और ये जो ग्राफ है इसके बीच में जो रीजन बाउंडेड है वो रीजन हमें निकालना है। तो स्टूडेंट देखिए, जब आपको बोला गया है कि ये रीजन निकालो तो ये पूरा रीजन आता है। अगर मैं बोलूँ कि ये तो सिमेट्रिक होता है भैया, अब सिमेट्रिक होता है तो जितना इधर है उतना ही इधर है, तो आपको जितना यहाँ पे कैलकुलेट करना है ना ये पार्ट, उतना ही पार्ट इधर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा रीजन मिल जाएगा। तो ये जो रीजन है वो किसके बीच में बाउंडेड है, तो दो लाइन के बीच में बाउंडेड है, x = -2 एंड x = 0, या फिर आप इधर का निकालिए, ये है x = 2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ द रीजन, ये पूरा एरिया। ठीक है, तो 2 टाइम्स, और एक रीजन निकाल लेते मैं यहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक, x = 0, ये लाइन और ये लाइन x = 2, और यहाँ पे लिखना y × dx। ठीक है, तो ये देगा आपको वो फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा, तो आपको फाइनल आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है। तो फाइनल आंसर में इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, इसके वजह से वो गड़बड़ आ रहा है, तो वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ये रीजन भी रहेगा। तो हम यहाँ पे फिलहाल इतना पार्ट का निकाल रहे हैं रीजन, ये वाला रीजन, इतना एरिया निकाल रहे हैं हम, इसको मैं गायब कर देता हूँ। तो एक समझने वाली बात है, जब आप ये वाला रीजन निकाल रहे हो तो ये रीजन किसके किसके बीच में बाउंडेड है ये देखना पड़ता है। 2 लाइन, एक कर्व और एक एक्सिस, इसके बीच का बाउंडेड रीजन इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लेना -2 से लेके 2। ठीक है, क्योंकि आप बोलते हो ना एक एक्सिस 2 लाइन निकाल सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, तो चलो हमने एक निकाल लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2, और यहाँ पे 0 से लेके 2, और y का वैल्यू रख देते हैं, y का वैल्यू 4 - x² dx, इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो अब तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ये बनेगा देखो 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देता हूं मैं इसको, ये बनेगा देखो ऐसे 4x x³ / 3, 0 से लेके 2, अपर लिमिट लगा देना 2 टाइम्स, अपर लिमिट लगाए 8 आया, माइनस यहाँ पे लग दिया 2 का 8 का 2 का क्यूब 8 बना, और लोअर लिमिट पूरा 0 बन जाएगा। 2 टाइम्स देखो 24 - 8/3, तो ये बन गया 16, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आया आपका आंसर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2।
ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ये चेक करके देख सकते हो कि ये एक साथ निकालेंगे पूरा, क्योंकि ये तो दो लाइन और इस कर्व के बीच में और एक एक्सिस के बीच में बाउंडेड रीजन है पूरा, -2 से लेके 2 तक, तो भी आपका आंसर वही आएगा स्टूडेंट। 2 से मल्टीप्लाई किया वही आंसर आएगा। देखो क्यों, -2 से लेके 2, और अगर हमने यहां पे लिया 4 - x² dx। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो प्रॉपर्टी में हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर माइनस और प्लस ऐसा रहा, लिमिट सेम रहे, और ये इवन फंक्शन है। इवन मतलब क्या, जहां पे x है उसके जगह पे -x का स्क्वायर करोगे तो इतना ही तो आएगा। तो इवन फंक्शन में क्या करना पड़ता है, इसको लिखना पड़ता है 2 टाइम्स 0 से लेके 2 dx। तो देखो फिर से यही बना और फिर से आपको आंसर मिल गया। इसको भी सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर मिलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस यूज करोगे तो, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है 32/3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पहले ही दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, ठीक है। देखो दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस यहां पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा डिफरेंट है। अभी तक जो हमने पढ़े थे वहां पे आपको बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 1 कर्व 2 लाइंस एंड एक एक्सिस। अब आपको बोला गया है यहां पे हमें इंक्लूडेड बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। हो सकता है आपको ऐसे पूछे इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एंड लाइन, सर्कल एंड पैराबोला, दो पैराबोला मतलब दो कर्व रहेंगे। देखो y की वैल्यू, तो दो कर्व रहेंगे। अब हमारे पास इसके पहले एक एक्सिस, दो लाइन और एक कर्व होता था। सुन लो मेरी बात, ठीक है। अब हमारे पास दो कर्व है, एक लाइन है और ये एक पैराबोला है। दोनों के बीच का रीजन निकालना है। कैसे निकालते दोनों के बीच का रीजन, ठीक है। पहले तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं। अब ये पैराबोला समझना है, ये y² = 4ax के फॉर्म में है। y² = 4ax के फॉर्म में ये पैराबोला इस तरीके से होता है। और ये जो लाइन है स्टूडेंट, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन है। हमें दोनों के बीच का ये रीजन निकालना है, ये रीजन हमें निकालना है, ठीक है। दो लाइन के बीच का हमें रीजन निकालना है। ये कौन सा कर्व है, तो ये कर्व है y² = 2x और ये लाइन है। अब देखो समझने वाली बात यह है कि जब भी दो कर्व दिए रहे, व्हाट इज मीन बाय 2 कर्व, एक पैराबोला एक लाइन, सर्कल सर्कल पैराबोला, दो पैराबोला। अगर आपको इस तरीके का पूरा मैटर दिया हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूं, सर्कल एंड लाइन, पैराबोला एंड लाइन, दो पैराबोला, सर्कल एंड पैराबोला, इस तरीके के प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं, यहां पे जैसे हमें दिया हुआ है पैराबोला एंड लाइन, तो हमें एक पैराबोला तो बना लिया हमने। अब आपको क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है तो हमको ये समझने वाला पार्ट है कि ये y² = 4ax के फॉर्म में आता है, तो इस तरीके से बना सकते हो। और लाइन हमारे पास क्या है, तो लाइन हमारे पास है y = 2x। तो ये लाइन है y = 2x, क्योंकि वो कौन से फॉर्म में है स्टूडेंट, क्योंकि वो y = mx के फॉर्म में है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन है। और इन दोनों के बीच में इंक्लूडेड रीजन ये है। तो ये निकालने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इतना तो सबको पता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0 है, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन x = 0 है। अब यहां से जाने वाली लाइन कौन सी है, इस पॉइंट से, तो पॉइंट पता होना चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना, क्योंकि ये लाइन एंड ये पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो एक दूसरे का इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है। मैं समझ लो कैसे निकालना, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। तो क्योंकि y = 2x एंड y² = 2x इंटरसेक्ट ईच अदर एंड देयरफॉर वो एक दूसरे की इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे। एक दूसरे की इक्वेशन सेटिस्फाइड करेंगे तो आप यहां से y का वैल्यू निकाल के यहां पे रख सकते हो, ठीक है। तो y का वैल्यू 2x है, तो हम इस y के जगह पे रखेंगे। देयरफॉर हम क्या करेंगे, ये y का वैल्यू जो है 2x यहाँ पे रख देंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा।
इज इक्वल्स टू 2x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0। हमने इसको इधर लेके आए। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहां से आप 2x को कॉमन निकालिए, तो यहां पे बचा रहा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस यहां पे आ जाते हैं। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि ये हो रहा है यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे हो रहा है x इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास x के दो वैल्यू है, x इक्वल्स टू 0। तो अब देखो हम कैसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो यहां पे रख दीजिए x इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू 0, तो यहां पे रख दीजिए x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू भी 0, y इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला हमें, 0 0। एक तो हमें पता था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आता है करके, हमें ये चेक करना है स्टूडेंट, ये वाला। तो देखो हम बोलेंगे जब x का वैल्यू 1/2 है तो क्या करेंगे, 1/2 यहां पे रख देंगे 1/2, या फिर यहां पे रख दो 1/2। तो 1/2 रखते बराबर ये बनेगा 1, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमें जो मिल रहा है ना पॉइंट, ये मिल रहा है 1/2 एंड 1। अब देखो तो हमें ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे 1 एंड 1/2 एंड 1, x का वैल्यू 1/2 और ये 1। तो ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी x इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब हमें ये रीजन निकालना है। तो देखो ऐसा भी प्रॉब्लम आया तो 4 मार्क के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और रिक्वायर्ड एरिया अब चेक कर लो कैसे निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन, समझ लो अब, फ्रॉम x इज इक्वल्स टू कहां से कहां तक, 0 से लेके 1/2 तक। 1/2, 0 से लेके 1/2। यहां पे y का वैल्यू 2x रख देते हैं, 2x dx माइनस 0 से लेके 1/2 और यहां से y का वैल्यू निकालते तो y का वैल्यू हो जाएगा √2√x। अब ये क्यों लिखा हमने, देखो जब हम बात कर रहे हैं हमें रिक्वायर्ड एरिया जो निकालना है दोनों के बीच में बाउंडेड, क्या हम ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट, लिखते हुए हमने थोड़ा सा उल्टा लिखा। हमने क्या करना चाहिए, यहां पे लिखना चाहिए इस पैराबोला के नीचे का एरिया, ये पूरा आएगा, और इस लाइन के नीचे का एरिया निकाल के इस पैराबोला के एरिया में से नीचे का एरिया माइनस करेंगे तो बचा हुआ एरिया ये। बड़ा एरिया किसके नीचे का रहेगा, पैराबोला के नीचे का एरिया ज्यादा कवर करेगा। पैराबोला के नीचे एरिया, लाइन के नीचे एरिया जो है वो ट्रायंगल वाला पार्ट है। ये जो ट्रायंगल वाला पार्ट आएगा पैराबोला के नीचे जितना भी एरिया था उसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आपको ऊपर का बीच का एरिया मिल गया। तो हमने पहले इसको लिख लिया, होता कुछ नहीं है, इसको मॉड में लिखना पड़ता है, मतलब एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आपको लिखना है उसको मॉड में लिखोगे। अगर आंसर आपका निगेटिव आ भी गया तो आप बोलोगे एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, तो आंसर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अब बात ऐसी है कि हमने अगर पहले ही बड़े रीजन का एरिया पहले लिखा, उसमें से छोटे रीजन का एरिया माइनस कर दिया तो निगेटिव आने के चांसेस नहीं बनते हैं, और फिर आया भी तो उसको हमें पॉजिटिव में लिखना पड़ता है। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पहले एरिया अंडर पैराबोला निकाल रहा हूँ। तो पैराबोला कर्व जो है हमारा, वहां से y का वैल्यू निकालना पड़ता है, और y का वैल्यू यहां से बन जाएगा ये ऐसे स्टूडेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो मैं y का वैल्यू 2x लिख रहा हूं, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे 2x इंटू dx। तो अब यहाँ पे आने के बाद मुझे यहाँ से कितना बाहर हटाना है, तो मुझे √2 को बाहर हटाना है। अब यहाँ पे आ जाते हैं x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेके 1/2 माइनस 2 को बाहर हटा दीजिए, और यहाँ पे मैं सीधा बोलूंगा x² हो जाएगा, और 0 से लेके 1/2, ठीक है। अब हमें बस कैलकुलेट करना बाकी रहा कि इसका आंसर कितना आएगा। तो एक समझने वाला पार्ट है, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है। देखो तो मैंने यहां से √2 रहने दिया ऐसे ही, अब ये इसको उल्टा लिखा 2/3 लिखा, और ये जो है ये बनेगा 1/2 का पावर 3/2 माइनस यहाँ पे देखो 1/2
2 का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेट करना है हमें इसको। अब देखिए ये जो है स्टूडेंट ये बनता है √2 इंटू 2/3। इसको लिखने का तरीका होता है 1/2 √2। किसको नहीं पता है देखो 1/2 √2 ये कैंसिल हो गया, -1/4 यहाँ पे बचा रहा, 1/3 1/4। तो यहाँ पे बचा रहा स्टूडेंट 1/3 माइनस 1/4। ये 4 को इधर लेके आए -3 अपॉन यहाँ पे 12 और ये आपको आंसर दे रहा है 1/12। तो 1/12 स्क्वायर यूनिट्स ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एग्जांपल नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का। अगेन सेम प्रॉब्लम है, तो अच्छा है कि आपको एक साथ दो प्रॉब्लम जो है एक ही तरीके के प्रॉब्लम्स आए। तो देखिए y² = 4x है, तो ये भी पैराबोला जो है आपको समझने वाला पैराबोला है। ये ऐसा है स्टूडेंट, y² = 4ax के फॉर्म में है, y² = 4ax। तो हमने इसको ऐसा बना दिया। ओके, ये पैराबोला ऐसा पैराबोला रहेगा, y² = 4ax, y² = 4x है। तो राइट हैंडेड पैराबोला एंड लाइन y = 2x नहीं है, अभी लाइन है y = x, y = x। अगेन ये भी y = mx के फॉर्म में ऐसी बनेगी। फर्क तो समझ रहा है ना दोनों में। इसके पहले का पैराबोला और ये पैराबोला देखो, उसके पहले हमें कौन सा पैराबोला दिया था, y² = 2x। अब हमें पैराबोला दिया है y² = 4x, तो ऐसा ही रहेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग आएगा और हमें ये रीजन हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखो समझ लो, ठीक है, ये लाइन है हमारे पास y = x। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे तो पक्का पता है कि ये तो x = 0 वाली लाइन है, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिलता है हमको। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, कुछ नहीं है, हम बोलेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम y = x को पुट करते हैं किसमें, इन y² = 4x में। तो हम y का वैल्यू x यहाँ पे रख देते हैं, देयरफॉर ये बनेगा x² = 4x एंड देयरफॉर x² - 4x = 0 एंड हेंस x - 4 = 0। तो x का वैल्यू 0 है और x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो देखो देयरफॉर व्हेन x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू भी तो 0 हो जाएगा भैया, यहाँ पे रख रहे ना अपन। और जब x का वैल्यू 4 रख रहे तो y का वैल्यू 4 बराबर। जब x = 4 तो y = अगेन 4, ठीक है, तो 4 हो रहा है। तो हमें यहाँ पे देखो पॉइंट कौन सा मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है आपको 0 0, एक पॉइंट मिल रहा है आपको x = 4 एंड y = 4। ओके, तो 4 4 ये वाला पॉइंट है, 4 4। तो यहां से जो लाइन जाएगी वो होगी x = 4 वाली लाइन और ये x = 0। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया = ऐसा लिख लेते हैं मॉड में, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 4 और एरिया अंडर पैराबोला। पैराबोला के लिए कौन सा पैराबोला है, y² = 4x। तो यहां से y का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू 2√x हो जाएगा। तो यहां पे लिखना 2√x इंटू dx माइनस एरिया अंडर लाइन। तो पैराबोला के नीचे के एरिया में से एरिया लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर देना, तो आपको मिलेगा 0 से लेके 4 लाइन से जो वैल्यू मिलेगा ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। और अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, देखो कैसे बनेगा। तो ये होगा 2√x का जो इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा 0 से लेके 4 माइनस ये होगा x² अपॉन 2 0 से लेके 4। अब आ जाते देखो इसको उल्टा लिखना, ये होगा 4/3 और यहां पे रख देना 4 अपर लिमिट, 4 का पावर 3/2
माइनस 1/2, इसको बाहर यहां पे रख देना। देखो 4 का स्क्वायर, मैंने लोअर लिमिट लगाई नहीं क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा ना। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं कि क्या आंसर देगा ये। तो वैसे तो निगेटिव आंसर आएगा नहीं, पॉजिटिव आंसर आएगा इसका। मॉड नहीं भी लिखा तो चलता है अब, ठीक है, क्योंकि मैंने पैराबोला के नीचे का एरिया में से ट्रायंगल के नीचे का एरिया जब मैं माइनस कर रहा हूं तो आंसर तो आपका पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। हाँ, उल्टा लिखते तो माइनस आता। तो यहाँ पे देखो ये कितना होता है, इसको किसको नहीं कैलकुलेट करने आता। अब ये जो है ये होगा 4/3 इंटू 8 हो जाएगा। क्यों? देखो 4 का पावर 3/2 है, तो ये होता है x का पावर 3/2 रहा ना स्टूडेंट, तो आप लिखते हो x√x, तो इसको लिखा जाएगा 4√4, और ये होता है 4 इंटू 2, तो आपका आंसर आएगा ना इसका 8। तो ये 8 हो गया और यहाँ पे आ गया ये 1/2 और ये होता है 16, ठीक है। अब देखिए, अब कोई मतलब ऐसा दिक्कत वाला काम भी नहीं है। 32/3 माइनस ये 8 हो गया 24, 32 माइनस 24/3, और ये आपको आंसर दे रहा है 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका आंसर आ रहा है 8/3 स्क्वायर यूनिट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 का। तो देखो दोनों प्रॉब्लम सेम ही थे, तो अच्छा है कि कुछ नया कर रहे हो आप, और आपको उसको प्रैक्टिस करने के लिए एक साथ 2 प्रॉब्लम एक ही तरीके से मिल गए। बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। x² एंड द लाइन y=4x। तो अब आपको देखो पैराबोला जो है अब आपका चेंज हो गया। देखो पैराबोला y² 4ax के फॉर्म में रहा, फॉर्म में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है। y² माइनस रहा तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है। हाँ, x² 4by रहा तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है। तो ये देखिए ये पैराबोला ऐसा है स्टूडेंट, अपवर्ड पैराबोला है, ये ऐसा पैराबोला है। तो अपवर्ड पैराबोला, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है ना, आप थोड़ा सा जाके 11th के कोनिक सेक्शन में जाके भी देख सकते हो। तो x² y लिखा हुआ है, तो x² 4by जैसा हो गया ना ये। और एक लाइन है y=4x, अगेन लाइन जो है पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन है। और आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि लाइन हम ऐसे क्यों निकाल रहे, y² 4x। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही समझता है, अगर आपने लाइन पहले ही ड्रॉ नहीं की तो भी चलता है। एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 आएगा, बचा ये, और फिर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। x=0 एक लिमिट हमको मिल गया अभी भी, अब ये लिमिट हमें ढूंढना है बस। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे का इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, तो इसमें से एक वैल्यू वहां पे रखना पड़ता है। पुट कितना, y=x² इन y=4x, y=x² रख दो या फिर y=4x इसके जगह पे रख दो। तो हम यहाँ पे y का वैल्यू x² रख रहे हैं इसके जगह पे। तो x² 4x, तो x² माइनस 4x = 0। तो कितने लोगों को लग रहा है कि सर x² से डिवाइड क्यों नहीं कर देते? तो x² से डिवाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे x की बात करते हैं तो x के बारे में आपको पता नहीं है, x 0 भी हो सकता है, तो 0 से तो डिवाइड नहीं किया जाता ना कभी, इसलिए हमें इसको डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे बचा x - 4 = 0, तो x का वैल्यू हो गया भैया 0 और x का वैल्यू हो गया 4। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कितना होगा, व्हेन x = 0 y = कितना, तो यहाँ पे रख दो। तो ये y का वैल्यू 0 हो गया। जब x का वैल्यू 4 है यहाँ पे रख दिया तो 16 हो गया ना, y का वैल्यू 16। तो ये आ गया 0 0 और ये भैया आ गया कितना, 4 और 16, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया आपको 4 और 16। तो लाइन मिल गई x = 4 और हमें ये रीजन निकालना है। अब आपको समझना है किसके नीचे का एरिया ज्यादा होगा, एरिया अंडर लाइन ज्यादा होगा और एरिया अंडर पैराबोला कम होगा। तो लाइन के नीचे के एरिया और पैराबोला का नीचे का एरिया निकाल के
पैराबोला के नीचे का एरिया लाइन के एरिया में से माइनस कर देंगे और आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? जब भी दो कर्व रहे तो इस तरीके से सॉल्व करना। तो हम जो भी 3 प्रॉब्लम अभी सॉल्व किए सभी में एक पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला एंड लाइन। तो आपने देखा कि सबसे हमें y का वैल्यू तो निकालना पड़ता है, तो y का वैल्यू दोनों इसमें बराबर दिया हुआ है, तो हम लगाएंगे। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा भैया? रिक्वायर्ड एरिया होगा कितना? रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक? 0 से लेके 4 तक, और y का वैल्यू किसी भी एक से। अब मॉड में लिखा हुआ है तो आप कोई भी लिख लो, कोई होता नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे कि लाइन के नीचे का पहले तो लिख लेंगे, क्योंकि 4x dx माइनस 0 से लेके 4 लिमिट वही रहेगा। एरिया अंडर पैराबोला, पैराबोला के लिए पैराबोला से y का वैल्यू निकालोगे तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स पैराबोला से, तो ये बना 4x स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन दे दिया 0 से लेके 4, माइनस इसका बनता है x का पावर 3/3, और ये बनता है 0 से लेके 4, मॉड में लिख लिया मैंने, ठीक है। वैसे तो पॉजिटिव आने वाला आंसर, क्योंकि मैंने लाइन को पहले लिखा बाद में पैराबोला को लिखा, तो मैंने मॉड नहीं भी लिखा तो चलता है। ये इसके साथ कैंसिल होगा, 2 को बाहर हटा सकते हो, तो यहाँ पे बचा 2, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है, माइनस 1/3 को बाहर, अपर लिमिट 4 का क्यूब, लोअर लिमिट 0, तो ये बनता है 16 इंटू 2 32 माइनस 64/3, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा? तो ये आएगा 96 माइनस 64/3, तो ये आंसर कितना दे रहा है भैया आपको? ये आ रहा है 2 ऊपर और ये 332/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। स्टूडेंट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और y इज इक्वल टू x, तो सीधी सी बात है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो पैराबोला इस तरीके से, y इज इक्वल टू x, ये लाइन इस तरीके से, ठीक है। बस यहाँ पे जो है पैराबोला में a आया हुआ है a, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको पता है कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले क्या करना, y इज इक्वल टू x यहाँ पे रख देना स्टूडेंट, तो क्या पुट कितना y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दे। ये तो हमें लाइन पता है x इक्वल टू 0, ये लाइन पता हो गई, तो फिर है ना दोनों के बीच का रीजन हमें निकालना है, अपर लिमिट माइनस क्या करेंगे, एरिया अंडर पैराबोला माइनस एरिया अंडर लाइन, ये निकालेंगे। तो देखो y इज इक्वल टू x को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इन कहाँ पे, इन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में, 4ax, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, और x स्क्वायर माइनस 4ax यहाँ पे इक्वल टू 0, तो x माइनस 4a इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 0, एंड यहाँ पे आ गया x माइनस 4a इक्वल्स टू 0। तो जब x का वैल्यू 0 है तब y का वैल्यू कितना है निकालते हैं, ये भी 0 हो जाएगा। जब x का वैल्यू यहाँ पे रख दो ना, यहाँ पे जब x का वैल्यू यहाँ पे कितना है 4a है, तो y का वैल्यू भी 4a हो जाएगा ना, 4a, y का वैल्यू भी कितना हो रहा है, ठीक है, y का वैल्यू भी 4a हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, तो यह ऐसे लिखा जाएगा, एरिया, एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, मॉड में लिख रहा हूं मैं, एरिया अंडर पैराबोला पहले लिख लेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4a तक, तो पैराबोला के नीचे का एरिया हो, यहां से कितना मिलेगा हमें, y का वैल्यू मिलेगा 2√a√x dx माइनस 0 से लेके 4a, और यहां पे आएगा x इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा √a, और इसका हो जाएगा x का पावर 3/2/3/2, 0 से लेके 4a माइनस x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके 4a। अब देखो इसको लिखना उल्टा, 4/3√a,
और ये हो जाएगा 4a का पावर 3/2। ठीक है, उल्टा लिखा अपन ने इसको। माइनस यहां पे आ जाते हैं 4a का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है तो 4√a अपॉन 3, और इसको लिखने का तरीका है 4√4, और ये भी आ जाएगा कितना a√a। ओके, अब आ जाते इधर माइनस, ये कितना 16, तो 16a स्क्वायर अपॉन 2। आगे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, तो ये देखिए ये होता है कितना 4 4 2, ये हो गया 8 8 इंटू ये 32, और a हो गया ये, और ये a स्क्वायर हो गया अपॉन 3 हो गया, माइनस 16, तो ये 8 हो गया, 8a स्क्वायर अपॉन 2, हाँ ये, तो ये बन गया 32 माइनस 24 a स्क्वायर अपॉन 3, तो ये होता है 8a स्क्वायर अपॉन 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। स्क्वायर यूनिट्स लिखना स्टूडेंट, क्योंकि एरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब बचा आखिरी एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ देखिए, लाइन लिखा हुआ है हमारे पास y = x+3, और ये लिखा हुआ है पैराबोला। देखो पैराबोला में अगर ऐसा होता तो ये अपवर्ड पैराबोला होता स्टूडेंट, अपवर्ड पैराबोला। अभी भी वो उतना ही है, बस 3 आ रहा है यहाँ पे। अब आपको समझना है कि ये पैराबोला कैसा रहेगा। आप समझने के लिए देखो, यहाँ पे अगर प्लस है तो ये अपवर्ड होता है, और कुछ बातें समझना है। जैसे हमने यहाँ पे x का वैल्यू देखो, पॉइंट निकाल के, जैसे हमने इसके पहले लिखा था x एंड y, अगर ये नहीं होता तो हम बिंदास निकाल सकते थे, है ना। इसका वर्टेक्स यहाँ पे होता। फिलहाल यहाँ पे +3 लिखा हुआ है, x का वैल्यू 0 रखने पे हमें आंसर मिलता है y का 3। 0.3 पॉइंट कहीं ना कहीं पे 0.3 ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं देखो, और कोशिश करते हैं कि हम x का वैल्यू 1 ले ले, -1 ले ले। जैसे हमने -1 लिया, और ये पहले एक बार 1 लेते हैं, फिर एक बार -1 लेते हैं, तो दोनों के लिए आंसर तो सेम ही आएगा ना। कितना आंसर आएगा, अगर -1 लेते हैं तो 4, तो -1 के लिए यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 4 मिलेगा, इधर भी 4 मिलेगा। कितना, अच्छा 4 मिलेगा, -1 के लिए भी 4, और 1 के लिए भी y का वैल्यू 4। तो देखो ये 4 यहाँ पे है, तो आपको इस तरीके का, तो अगर आप पॉइंट को बढ़ाते जाओगे ना, -2 -3, तो ये नंबर बढ़ते जाएगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, और इस तरीके का एक कर्व आपको मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसा पैराबोला आपको मिलने वाला है। आप कोशिश कीजिए ना, पॉइंट ड्रॉ करके देखिए, है तो आपको देखेंगे कि जितने भी आप प्लस माइनस लिखोगे, दोनों तरफ सेम नंबर आते जाएंगे, और ये बढ़ता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। फिलहाल तो हमें इस तरीके से कुछ दिख रहा है। लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं, लाइन तभी ड्रॉ करेंगे जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आएगा, ये एक्स एक्सिस हमारे पास, ये वाई एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। कितना, y = x+3 इन इस इक्वेशन में। तो यहां पे रख देते हैं x+3, तो ये हो जाएगा, या ऐसे लिख ले, तो पुट इन x² + 3 में, y = x² + 3 में, y = x² + 3 में रख देते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, x+3 = x² + 3, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इस तरफ आ गया, और ये बना x² - x = 0। तो x - 1 = 0, तो x का वैल्यू 0 हो गया, और y का x - x = 1 हो गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1। जब हमने x के जगह पे 0 रख दिया, पुट कितना
x इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू भी कितना मिला, y का वैल्यू भी 3 मिला, y इक्वल्स टू 3। जब x का वैल्यू कितना रखे, 1 रखे, तो y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू 4 मिला। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास आया 0 3, तो ये है, ये देखो 0 3, और एक आया कितना 1 4, 1 4। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। तो पहला 1 एक्स एक्सिस से होगा और दूसरा 4 होगा, मतलब कहीं ना कहीं पे ऐसा पॉइंट होगा स्टूडेंट, और ये लाइन इस तरीके से जा रही होंगी। तो हमें दोनों के बीच का जो रीजन है, ठीक है, तो एग्जैक्टली तो हम थोड़ा सा इसको ये दिखाने के लिए, ये जो है ये यहाँ पे 1 ऐसे समझ लेते हैं, ये 1 0 ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से कोई लाइन है जो पास हो रही है। एक लाइन तो हमें पता है x इक्वल्स टू 0 है, और एक लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू 1 है। 1 ये पॉइंट जो है वो 1 4 है, 4 हम यहाँ से ले रहे हैं, 1 4। तो हमें जो रीजन निकालना है, कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए वो y का वैल्यू यहाँ पे रख देना और इस तरीके से कैलकुलेट करना। अब बचा ये रीजन। अब देखो ये रीजन हमें निकालना है। एरिया अंडर लाइन निकालेंगे तो बड़ा रीजन होगा, और एरिया अंडर पैराबोला निकालेंगे तो छोटा रीजन होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया देखो, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू एरिया अंडर। अब मैं मॉड नहीं लिखता हूं क्योंकि मैं अगर लाइन के नीचे का एरिया पहले निकालूंगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1, और यहां पे लाइन जो है, लाइन क्या है हमारे पास, लाइन x प्लस 3 है dx माइनस 0 से लेके 1, y का वैल्यू अगेन, y का वैल्यू देखो वहां से, y का वैल्यू देखो वो x स्क्वायर प्लस 3 dx है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, तो ये मिलेगा x प्लस 3 का पावर 2/2, और यहां पे देना 0 से लेके 1 माइनस x का पावर 3/3 प्लस 3x। कंफ्यूज तो नहीं हो, देखो अगर ऐसा रहा तो ऐसा कर सकते हो, पर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि x स्क्वायर प्लस 3 है तो स्क्वायर अपॉन 2 क्यों नहीं किया। इसके लिए होता है बस, इसके लिए नहीं होता, ठीक है। तो अपर लिमिट जो है, हम अपर लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट। अपर लिमिट मतलब 1 रख देना इसके जगह पे, तो 4 का स्क्वायर 16/2 हो जाएगा, ये हो गया अपर लिमिट। हाँ, लोअर लिमिट भी काम करेगा यहाँ पे, भूल मत जाना। लोअर लिमिट मतलब यहाँ पे 0 रखना है, माइनस इसमें लगाना है 0 रखते बराबर 9/2 हो जाएगा, 9/2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। माइनस देखो अब यहाँ पे भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के लिए 0 बन, हाँ एक के लिए 0 हो जाएगा, तो मैं ये माइनस ऐसा रहने देता हूँ, ठीक है। अपर लिमिट 1/3 प्लस 3 कैलकुलेट करते हैं। अब कितना होगा, ये हो जाएगा 8, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा 16 माइनस 9/2, 16 माइनस 9 7/2 माइनस इसको 9 प्लस 10/3, तो इसको इधर लेके आओ, 21 माइनस 20/6, तो भैया मेरे ये मिल रहा है आपको 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये है आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, और यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज खत्म हो रहा है और साथ में ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है स्टूडेंट। बाकी देखेंगे अगले वीडियो में।